अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही यूनिक स्टाइल से आलू की कतलियों की रेसिपी बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। और इतनी टेस्टी और इतनी चटपटी ये आलू की कतलियाँ आज हम बनाएंगे, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से। आलू की कतलियाँ तो आपने खाई होंगी, लेकिन इस तरह की नहीं खाई होंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल और चटपटी सी आलू की कतलियाँ बनती हैं। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ, वो भी मेरे स्टाइल में। और आपने मेरे मेथड से बनाना है तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमारे पास है यहाँ 3 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। इनको मैं कटिंग करके मिर्चों के साथ टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे लिए हैं मैंने 1 kg आलू और उनको इस तरह मैंने उनकी कतलियाँ काट ली हैं। आज हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से कतलियाँ बनाएंगे। आपने हमेशा कतलियाँ एक ही स्टाइल से बनते हुए देखी हैं, तो आज मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े यूनिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये बनाने में भी बहुत मज़ेदार है और एवरग्रीन ये रेसिपी है, क्योंकि जब भी आपको भूख लगी हो दोपहर में यानी लंच में, ब्रेकफास्ट में, तो आप ये जल्दी जल्दी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसको मैंने पानी में नमक डाल के भिगो दिया था आलू को। जब भी आप आलू काटें तो उनको फ़ौरन से नमक वाले पानी में भिगो दिया करें, क्योंकि उनमें फिर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब आप उसे कुक करते हैं। तो अब मैं पानी इसका रिमूव कर दूंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टमाटर और मिर्चों का पेस्ट जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। मेरा थोड़ा काउंटर छोटा है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती आपको। तो इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। 1 kg आलू हैं तो इसलिए हमने 3 टमाटर लिए हैं। तो पानी के बगैर ही आपने ये जो पेस्ट है बनाना है, तभी ये इसका यानी आलू की कतलियाँ जब बनेगी तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप ऑयल। आप डरे मत, ऑयल जो है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें हमने कतलियाँ जो है वो फ्राई करनी है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू की कतलियाँ डाल देंगे और आपने इतनी मोटी इनको काटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। तो इनको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। 50% हमने इन्हें कुक करना है और 50% जो है ये बाद में कुक होंगी टमाटर के मसाले के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है कतलियाँ बनाने का। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सारी कतलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। आलू की कतलियाँ फ्राई हो रही हैं। हमने इन्हें तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने करना है, क्योंकि उससे ये जल्दी हो जाएंगी। अगर लो फ्लेम पे हमने इसे रखा तो इस तरह ये हमारी कतलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। 1/2 कप जो है वो हम ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि इसे फ्राई करने के लिए इसमें मैंने 1.5 कप डाला था। ये देखिए, इसमें मैंने ऑयल जो है वो निकाल लिया है। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। आलू ज़्यादा हैं तो इसलिए 1 कप जो है मैंने ऑयल इसमें बाकी छोड़ा है, इसी में हम इसे बनाएंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि आलू हमारे 50% जो हैं वो कुक हुए हुए हैं, तो इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस लो
टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है, ताकि ये कतलियाँ जो हैं वो हमारी बिल्कुल साबुत नज़र आए, टूटे ना। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके साथ ही मैं सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी, ताकि वो टमाटर के पेस्ट के साथ ही अच्छी तरह से पक जाए। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर खुशबू के लिए ऐड करूँगी। बिल्कुल फ्रेश होती हैं, जिन्हें मैं तकरीबन हफ्ते में एक बार ज़रूर ग्राइंड करती हूँ। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह आलू की कतलियों को कुक करना है। 1/2 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई मिर्च जो है वो ज़्यादा डाली है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप कम या ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपने स्पाइसेस जो हैं वो डालने हैं। अब ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ जाए, यानी तरी जो है, तो उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करके इसको कुक करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि कतलियाँ जो हैं वो हाफ कुक हुई हुई हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कतलियाँ जो हैं वो बिल्कुल आपकी, जब आप उसे डिश आउट करें तो वो बिल्कुल साबुत नज़र आए, टूटी हुई ना हो। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, टमाटर का पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई कतलियाँ, यानी आलू, और बहुत हल्के हाथों से आपने इसे पकाना है। इसमें बार बार चम्मच आपने नहीं चलाना, ताकि ये टूटे ना। इस तरह आपने इसे पकाना है, तभी जाके ये आपकी कतलियाँ जो हैं वो बहुत मज़ेदार बनेंगी। अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको मिक्स करके इसको हम खुला पकाएंगे, क्योंकि उसको हमने कवर भी नहीं करना। अगर कवर करेंगे तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी और टूटने लगेंगी। पानी भी जो है वो टमाटर का ड्राई हो गया है, और कतलियाँ भी जो हैं वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छे से कुक हुई हैं। आपने इस तरह छुरी की या कांटे की मदद से आपने उसे चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। इस पॉइंट पे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, जो चीज़ आपको कम लगे वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्चें ली थी, बड़ी थी मिर्चें, अगर छोटी हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए। अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी। है ना कितनी मज़ेदार सी रेसिपी, कि इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है कि कितनी टेस्टी बनी है। इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन का रस। हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसके बीज जो हैं वो इसके अंदर ना आए, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। खाने वाला बार बार आपसे पूछेगा कि आपने ये कतलियाँ कैसे बनाई। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि कतलियाँ जो हैं वो टूटे ना। आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसे देखना है, ताकि जब आप ये आलू की कतली बनाएं तो आपकी भी बहुत ज़बरदस्त ये आलू की कतली बने। तो जब आप स्किप कर करके वीडियो को वॉच करते हैं तो फिर आप स्पाइसेस भूल जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ डालना भूल जाते हैं, जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है।
इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि गरम मसाले से फिर जो इसका फ्लेवर है वो बहुत तेज़ हो जाता है, यानी मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और लास्ट में आप इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे इसकी खुशबू आपके नेबर्स वालों को भी आएगी। वो पूछेंगे कि आज आपने ऐसा क्या बनाया है कि आपके किचन से बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आ रही। और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट जो है वो आ जाए। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी कतलियों की फ़ाइनल लुक। आप चेक कर सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। ब्रेकफास्ट में ये बहुत मज़ेदार सी लगती हैं, पराठे के साथ। आप इसे राइस के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ये एवरग्रीन सब्ज़ी है, आलू जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो इसको हम जल्दी से बनाकर बच्चों को खाना रेडी कर देते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।